हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। आई एम सॉरी कि ये पार्ट थोड़ा लेट आ रहा है, तो चलिए बिना और टाइम पास किए ले चलते हैं आपको पिछले पार्ट की एक झलक की तरफ। आपने देखा कि कैसे तारा कीरा की कंपनी को ज्वाइन करती है और वहाँ इन दोनों का होता है एक प्यारा सा कुछ ही सेकंड्स का आई कांटेक्ट और तारा को मिलता है उसका पहला असाइनमेंट और एक फाइल जो उसे ईरा के कैबिन से लेकर ईरा को ही वापस लौटानी है। तो बस यहीं तक था पिछला पार्ट। थोड़ा डिटेल में जानना है तो जाइए जाके पिछला पार्ट सुनिए। हम चलते हैं आगे। तारा वो फाइल लिए वापस हॉलवे में लौटती है। फाइल हाथ में है लेकिन उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह ईरा के बस उन 4 शब्दों में अटका है, रिटर्न इट बाय 5 PM। तारा वो फाइल लिए अपनी डेस्क पर पहुंचती है और वो फाइल अपने डेस्क पर रखती है। उसकी डेस्क पर उसके नाम की नेम प्लेट है और कुछ लग्जरी स्टेशनरी आइटम्स पड़े हैं। उसके आसपास कुछ इंटर्न्स हैं जो सभी अपने अपने टास्क में लगे हुए हैं, लेकिन तारा का ध्यान पूरी तरह से उस फाइल पर है। वो उस फाइल को खोलती है और उस फाइल के हर एक पन्ने पर उसकी नज़र रुक जाती है। पन्नों पर पुराने रॉयल ज्वेलरी के स्केचेस हैं, हैंड ड्रॉन डिज़ाइंस, एमराल्ड, रूबी, नवरत्न के अलग अलग कॉम्बिनेशंस और हर एक पेज पर नीले इंक में लिखे ईरा के नोट्स, नीट, प्रिसाइज और पोइटिक। तभी तारा की उंगलियां एक पेज पर रुक से जाती हैं जिस पर एक रेयर एंटिक रिंग का स्केच है। उसमें सेंटर में डीप ग्रीन एमराल्ड है और उसके चारों तरफ टाइनी लोटस पेटल्स के जैसे कर्व डिज़ाइन और नीचे लिखा है ईरा का हैंड रिटन नोट, समटाइम्स द मोस्ट chaotic stones creates the most balanced design. I am ईरा मेहरा। तारा को जैसे ये लाइन पढ़ते ही खुद से जवाब मिल गया हो। वो अपने उस पॉकेट मिरर में खुद को देखती है और खुद को थोड़ा काम करती है और खुद से कहती है, क्या ईरा ने मुझे जानबूझकर ये फाइल दी थी? क्या वो मुझे कुछ समझाना चाहती है? वो फाइल को बहुत ही जेंटली बंद करती है और डिसाइड करती है ईरा को वापस वो सिर्फ एक फाइल नहीं देगी, वो देगी एक जेस्चर देगी, एक डिज़ाइन के थ्रू उसे वो जवाब देगी। और तारा अपने पूरे जुनून के साथ वो डिज़ाइन को रेडी करने में लग जाती है। शाम करीब 4 बजे ऑरेले की कॉन्फ्रेंस रूम में। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल आज थोड़ा सा टेंस्ड है। सारे नए नए इंटर्न्स हैं और सभी नए नए इंटर्न्स का पहला टास्क, सभी इंटर्न्स अपनी प्रेजेंटेशन लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं। पहला ही टास्क है और वो भी अपने ऑफिस के पहले ही दिन। तारा की सांसें थोड़ी तेज़ है। उसका पहला प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन और ईरा उसके सामने बैठी है जिसकी नज़र सीधा तारा पर है, लेकिन एक्सप्रेशंस ब्लैंक। ईरा के बगल में एक मार्केटिंग हेड, मर्चेंटाइजिंग मैनेजर और 2 सीनियर्स डिज़ाइनर्स भी बैठे हैं। 1-2 इंटर्न्स की प्रेजेंटेशन के बाद तारा का टर्न होता है। वहाँ बैठा लीड डिज़ाइनर तारा से कहता है, तारा वी आर रेडी, प्लीज़ बिगिन। तारा स्लोली खड़ी होती है। उसके प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है नायिका, ज्वेलरी फॉर द स्टोरी टेलर वुमन। तारा एक डीप ब्रेथ लेती है और शुरू करती है,
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा कॉन्सेप्ट जो है माइथोलॉजी और मॉडर्निटी के बीच एक ब्रिज बनाएगा। हर पीस एक फीमेल आर्केटाइप से इंस्पायर्ड है, लाइक दुर्गा, मीरा, द्रौपदी, सीता, लेकिन उनका मॉडर्न फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। और मीरा जो है और तारा जो है अपने स्केचेस दिखाती है। मीरा से इंस्पायर्ड म्यूजिकल पेंडेंट, सीता की वो फ्लेम शेप्ड मिनिमलिस्ट इयररिंग्स। तारा फिर शुरू करती है कहना, ये लाइन वर्किंग वुमेन के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कल्चरल रूट्स को प्राउडली पहनती हैं, बट अपने रूल्स के साथ। मेटल सिलेक्शन में ब्रश्ड गोल्ड, एंटिक सिल्वर और म्यूटेड रोज गोल्ड है, लाइट वेट येट बोल्ड। तारा की ये प्रेजेंटेशन देखकर वहाँ बैठे क्रिएटिव हेड तारा से कहते हैं, वेरी बोल्ड सिलाउटेट्स, और कॉन्सेप्ट काफ़ी इमोशनल है। तुमने मटेरियल्स का चॉइस कैसे डिसाइड किया? तारा उनका जवाब देती है और उनसे कहती है, सर, मैंने कॉलेज टाइम में एक पर्सनल प्रोजेक्ट किया था रूरल ज्वेलरी पे। उसी से मुझे पता चला कि बोल्ड ट्रेडिशनल मोटिफ जब मिनिमल शेप्स में आते हैं तो कंटेम्प्ररी कस्टमर्स उससे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं चाहती थी कि हर पीस एक कहानी बन जाए बिना किसी ओवरलोड के। और तारा की इन सभी बातों को सुनकर उस कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ सेकंड्स के लिए एक खामोशी सी छा जाती है। फिर तारा के लिए हल्की सी तालियां बजती हैं और वहाँ बैठा मार्केटिंग हेड तारा से कहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट फॉर अ दिवाली टीजर कैंपेन। नायिका नाम में ही इमोशन है और वेरिएबल आर्ट का एंगल मुझे पसंद आया। तभी ईरा भी फाइनली बोलती है, लेकिन अपने ही फॉर्मल अंदाज में, एग्जीक्यूशन के लेवल पर तुम्हारे स्केचेस काफ़ी रिफाइंड हैं। मुझे सीता फ्लेम स्टड्स और मीरा म्यूजिकल पेंडेंट दोनों ही इंटरेस्टिंग लगे। आई वुड लाइक टू सी वन प्रोटोटाइप इन ब्रास बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। तारा हल्का सा अपना सिर झुकाकर ईरा से कहती है, यस मैम, मैं रेडी रहूँगी। और तारा की इस प्रेजेंटेशन के बाद एक एक करके सभी लोग उस कॉन्फ्रेंस रूम से निकल रहे हैं। तारा अपने स्केचेस को फोल्डर को क्लोज करती है और ईरा वहाँ से जाते हुए बस एक बार उसकी तरफ देखती है। आंखों में एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी है, लेकिन एक्सप्रेशन एज यूजुअल न्यूट्रल। तारा अंदर से मुस्कुरा रही है। उसका पहला स्टेप अब एक कहानी सा बन चुका है, क्योंकि उसके इस स्केचेस से, उसके इस प्रेजेंटेशन से सभी लोग काफ़ी खुश हैं। तारा अपने मन में ही कहती है, ज्वेलरी सिर्फ पहनावा नहीं होती, कभी कभी एक लड़की का जवाब होती है, और मैं तैयार हूँ हर उस लड़की का कहानी लिखने के लिए। तारा को अब ईरा के ऑफिस में करीब 6 दिन हो गए हैं और अपनी प्रेजेंटेशन के 6 दिन बाद वो ईरा के ऑफिस की डिज़ाइन लैब में है, जहाँ वो मेटल वर्कशॉप है, वहाँ है वो। मेटल वर्कशॉप में एक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है। रूम में पॉलिशिंग मशीन्स की हल्की सी आवाज़ है, सोल्डरिंग का स्मोक है और उस रोशनी में हल्का सा उड़ता धुआं। तारा अपने वाइट लैब कोट में है, उसके हाथ में उसका मीरा म्यूजिकल पेंडेंट का ब्रास प्रोटोटाइप है। डिज़ाइन हेड की अप्रूवल के बाद ये उसका पहला रियल प्रोडक्ट सैंपल है। उसके आसपास टेक्नीशियंस और क्राफ्ट्समैन हैं, पर तारा का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी एक पेंडेंट पर है। तारा अपने मन ही मन कहती है, कागज़ पर जो सपना था अब धातु बन गया है। ये आवाज़ है एक कहानी की जो मैंने लिखी है। वो बहुत ही प्यार से वहाँ रखे एक आधे अधूरे फिनिश किए हुए पीस को अपने हाथ में उठाती है। एक डेलिकेट पेंडेंट जो एक फ्लूट
और मीरा के घुंघरू के फ्यूजन जैसा लगता है, पर मॉडर्न सर्कुलर फ्रेम में बंधा हुआ। वहाँ खड़ा मेटल आर्टिसन जो है वो तारा से कहता है, मैम अगर आप चेन के पार्ट का मॉक बना दें तो हम फिटिंग स्टार्ट कर लें। तारा भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं ड्राइंग पास कर रही हूँ। घुंघरू वाले हुक को और लूज मत रखना, साउंड जो है वो सटल चाहिए। तारा अपने काम में इतनी मशगूल है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है। तारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल के उस पार खड़ी है, साइलेंटली, बिना किसी को बताए। उसके हाथ में एक ब्लैक कॉफ़ी का कप है। आंखें बस तारा के प्रोसेस पे टिकी हुई हैं। तारा जिसे पता भी नहीं है कि उस पर किसी की नज़र है, एनालिटिकल भी और कहीं ना कहीं अनसेड एक एडमिरेशन से भरी हुई ईरा जो है बस उसे देख रही है। ईरा अपने दिल में कहती है, एक ठंडी सी सांस लेते हुए, शी इज़ नॉट जस्ट टैलेंटेड, शी इज़ केयरफुल। डिटेल से प्यार है इस लड़की को, और उसके काम में कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ गहराई है। एक मोमेंट के लिए ईरा की आंखें तारा के चेहरे पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में जो डेडिकेशन है उसने ईरा को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया है, पर वो खुद भी नहीं समझ पाती कि ये सब क्या है और क्यों है। इधर तारा उस पेंडेंट को अपनी आंखों के सामने रखकर खुद से ही धीरे से कहती है, जब मैं इसे पहनूं तो मुझे लगे कि जैसे मैं मीरा हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने राग के लिए जीती हूँ। और ये कहकर तारा उस पेंडेंट को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही केयरफुली उस टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ईरा भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में तारा के लिए एक क्यूरियोसिटी है वो जग चुकी है। और पहली बार ईरा के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है तारा को देखकर। अब इन दोनों का जो ये दिन है ये ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन, दूसरे दिन सुबह तारा अपने डेस्क पे अपनी फाइल्स को सॉर्ट कर रही है, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। एक मैसेज आता है, मिस तारा शेखावत प्लीज़ रिपोर्ट टू मिस ईरा मेहराज कैबिन एट 11:30 AM HR डेस्क। ये मैसेज HR ने तारा को किया है कि उसे ईरा के कैबिन में रिपोर्ट करना है 11:30 तक। तारा के हाथ एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ईरा से पहले प्रेजेंटेशन के दिन एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, मगर ऐसे सामने बैठकर बात पहली बार होगी। उसका दिल धक धक कर रहा है, पर चेहरे पर एक काम प्रोफेशनलिज्म बना के रखती है वो। और तारा अपने इन्हीं ख्यालों में है, और कब अपने आप को भगाती हुई कब 11:30 बजा देती है, ईरा को पता नहीं चलता। अब वक्त जो है आगे बढ़ चुका है। एक ग्लास वॉल्ड मॉडर्न येट मिनिमलिस्ट कैबिन है। वाइट ऑर्चिड्स का वेट्स लगा है, सिल्वर एक्सेंट्स हैं और एक सॉफ्ट लेवेंडर डिफ्यूज़र की मीठी सी खुशबू है उस कैबिन में। ईरा एक लार्ज डेस्क के पीछे लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देख रही होती है, तभी उसकी कैबिन पर नॉक होता है। तारा बहुत ही नरमी से कहती है, मैं आई कम इन मैम। ईरा बिना उसकी तरफ नज़र दिखाए कहती है, कम इन मिस शेखावत। तारा अंदर आती है और सीधा खड़ी हो जाती है। ईरा फाइनली आंख उठाकर तारा की तरफ देखती है। तारा के हाथ में एक स्लिम लेदर का पोर्टफोलियो है। ईरा कुछ सोचती है और तारा से कहती है, प्लीज़ सिट। तारा भी बैठ जाती है। कैबिन में थोड़ी देर खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोलता, बस उस सॉफ्ट क्लॉक का टिक 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 बस यही सुनाई देता है। ईरा इस खामोशी को तोड़ती है और कहती है, योर पेंडेंट कॉन्सेप्ट, इट वॉज नॉट जस्ट ब्यूटिफुल, इट हिट सोल। हु इंस्पायर्ड द डिज़ाइन? तारा अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में ईरा से कहती है, अ वुमन हु लव्स म्यूजिक मोर देन द वर्ल्ड। और एक लड़की
जो उसकी राग में अपना वजूद ढूंढती है। आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ मी टू। ईरा थोड़ा झुककर उस पेंडेंट का जो सैंपल है जो उसकी टेबल पर रखा है वो देखती है, जो तारा ने अपने पोर्टफोलियो में संभाल के रखा है। ईरा तारा से कहती है, यू थिंक ज्वेलरी कैन बी मोर देन ऑर्नामेंट? तारा कहती है, यस मैम, ज्वेलरी एक जरिया है अपनी कहानी कहने का बिना कुछ कहे। जैसे ये पेंडेंट, इट सिंग्स विदाउट वॉइस। एक पल के लिए ईरा की आंखें बस तारा पे टिक सी जाती हैं, बस क्यूरियोसिटी से कि एक लड़की इतना इतना कैसे डूब के किसी ऑर्नामेंट को बना सकती है। ईरा फिर कहती है, इस बार सॉफ्ट वॉइस में, वी विल इंक्लूड दिस इन आवर राग लिमिटेड एडिशन शोकेस। You will work directly under Meenal and occasionally I will review. Deliverables weekly. Professionalism, deadlines and clarity. Clear? तारा थोड़ा सा घबरा कर लेकिन कंपोज वॉइस में कहती है, यस मैम, क्लियर। ईरा अपनी सीट से उठती है और तारा भी उठ जाती है। ईरा एक मोमेंट रुकती है और तारा से कहती है, एंड मिस शेखावत, गुड वर्क, डोंट लूज दैट डेप्थ, वी डोंट गेट मैनी हु फील्स डिजाइंस लाइक दिस। तारा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू मैम। तारा थैंक यू बोलकर ईरा को उसके कैबिन से निकलती है और पहली बार उसके दिल में ईरा को लेकर एक रिस्पेक्ट और इंट्रिग दोनों जग जाते हैं। ईरा कैबिन के ग्लास से बस तारा को जाते हुए देखती है और वो खुद से ही कहती है, ये लड़की बस डिजाइनर नहीं है, खुद में एक कहानी है। तारा ईरा के कैबिन से निकलकर बाहर आ जाती है। बहुत ही खुश है वो, और आकर अपनी कलीग जो है वो रिया, उसके जस्ट डेस्क के पास बैठने वाली, अब उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई है, वो रिया को उसकी चेयर से उठाती है, उसके दोनों हाथों से पकड़ती है और उसे गोल गोल घुमाती है और कहती है, रिया 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 यार, मेरा डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया राग एडिशन में। रिया थोड़ा सा तारा को अपने आप से दूर करती है और कहती है, ओ माय गॉड तारा, आई न्यू इट, तुझे ही चुनना था, दिस इज ह्यूज। तारा अपनी आंखों में चमक को भरती है और कहती है, राग एडिशन, ओ माय गॉड यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यार। रिया तारा से कहती है, राग एडिशन, और वो भी बेंगलोर में, ईरा मैम और बाकी हेड्स के साथ तुझे जाना होगा, अब तेरा नाम सब जानेंगे, तू ईरा मैम की टीम का हिस्सा होगी, रेडी हो जा बॉस, तेरे दिन चेंज होने वाले हैं। तारा का डिज़ाइन सीधे राग एडिशन के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है, तो ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ तारा को आकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और राग एडिशन के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। तारा भी अपनी इसी चहकती मुस्कान के साथ, अपने पूरे जुनून के साथ अपना काम पूरा करती है और शाम को अपने रूम पर जाकर मिश्का और माँ को ये गुड न्यूज़ देती है कि उसके डिज़ाइंस राग एडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। मिश्का और माँ भी ये बात सुनते हैं कि तारा के डिज़ाइंस को सिलेक्ट कर लिया है, तो वो भी बहुत खुश होते हैं और तारा को बेस्ट विशेस देते हैं और तारा ही अपनी इसी खुशी के साथ सो जाती है। नेक्स्ट डे आज तारा को अपने सिलेक्टेड डिज़ाइंस जो हैं वो सबके सामने, जितने भी ऑरेली के हेड हैं उनके सामने पेश करने हैं। तारा एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने अपने सिलेक्टेड डिज़ाइंस को उस प्रेजेंटेशन रूम में पेश कर रही है। रूम में ऑरेली के सीनियर डिज़ाइन हेड्स, मार्केटिंग टीम और ईरा मेहरा भी वहाँ मौजूद हैं। तारा के हाथ थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में सच्चाई और भरोसा है। आज तारा को अपने सिलेक्टेड डिज़ाइंस जो हैं वो पूरी टीम के सामने प्रेजेंट करने हैं। तारा अपने रेगुलर टाइम से ही ऑफिस पहुंच जाती है और जल्दी अपने स्केचेस को लैपटॉप में करेक्टली अरेंज करती हैं और कुछ ही देर में
तारा उस बड़ी सी स्क्रीन के सामने अपने सिलेक्टेड डिज़ाइंस को पेश कर रही है डिज़ाइन प्रेजेंटेशन रूम में। औरेली के सीनियर डिज़ाइन हेड्स, मार्केटिंग टीम और ईरा भी वहाँ मौजूद है। तारा के हाथ थोड़ा कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में सच्चाई और आत्मविश्वास साफ नज़र आ रहा है। तारा सबसे कहती हूँ, राग सिर्फ एक कलेक्शन नहीं, एक एहसास है मेरे डिज़ाइंस का, जिसमें मैंने नारी के उस हर रूप को दिखाने की कोशिश की है जिसमें ताकत, गरिमा और कोमलता है। यहाँ ईरा की जो नज़रें हैं वो पूरी वक्त सिर्फ और सिर्फ तारा पर टिकी हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब वो तारा की आंखों में एक कॉन्फिडेंस देख रही है, बिना किसी दिखावे के। तारा को ख़त्म करने के बाद तारा की जो लाइंस हैं, तारा जैसे ही अपना बोलना ख़त्म करती है, तभी एक सीनियर हेड जो है वो तारा से कहते हैं, तारा, योर इंटरप्रिटेशन इज़ फ्रेश, वी लव द इमोशनल डेप्थ। ईरा भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, गुड जॉब तारा, बी रेडी, वी फ्लाई टू बेंगलोर नेक्स्ट वीक। तारा जैसे ही ये सुनती है कि ईरा ने उसके काम को अप्रिशिएट किया है, तो वो मुस्कुरा देती है। पहली बार ईरा के सामने वो बिना किसी हिचकिचाहट के और उसकी आंखों में आंखें डाल के। और ऐसे ही तारा का जो ये पूरा वीक है बस राग एडिशन की तैयारियों में पूरा हो जाता है। और अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वो अपनी सारी डिज़ाइंस प्रिपेयर करती हैं। तारा अब अपने बेंगलोर के सफ़र के लिए तैयारी कर रही है। अपना जो बैग है वो पैक कर रही है। अपने सैम्पल्स, स्केचेस, ड्राइंग टूल्स हर जगह आज उसके कमरे में बिखरे हुए हैं। तभी तारा की माँ का कॉल उसे आता है। माँ तारा से कहती हैं, तारा बेटा, इतना बड़ा मौका है, तुझे ईरा मेहरा जैसी औरत के साथ काम करने का मिल रहा है, ये तो सपना था ना तेरा। तारा थोड़ा सा इमोशनल होती है और कहती है, हाँ माँ, पर ईरा के साथ काम करना आसान नहीं है। मिस परफेक्शनिस्ट हैं वो, बहुत रिजर्व्ड हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ एक ट्रेनी ना लगूँ, बल्कि मैं उनका ट्रस्ट गेन कर सकूँ और एक भरोसेमंद टीम मेंबर बन के दिखाऊँ उनको। माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है तू उनका भरोसा ज़रूर जीतेगी और अपना काम पूरी मेहनत से करेगी। और इन माँ बेटी की ये जो कन्वर्सेशन है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तारा भी अपनी सारी पैकिंग ख़त्म करके सो जाती है और ये लोग अगली सुबह सीधा एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तारा और ईरा फ़्लाइट में बैठे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ वाली सीट पर बैठे हैं। बाकी टीम के लोग भी हैं, लेकिन पूरी टीम में सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो ये दोनों ही हैं, इसीलिए ये दोनों साथ बैठे हैं। ईरा तारा से कहती है, जो विंडो साइड पर देख रही है और कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही है, बेंगलोर तुम्हारे लिए नया शहर होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ डिज़ाइन की भाषा समझी जाती है, सो बी रेडी। तारा भी धीरे से मुस्कुराते हुए ईरा का जवाब देती है, मैं डिज़ाइन की भाषा मैं फ्लुएंट हूँ मैम। ईरा तारा की ओर देखती है और एक हल्की सी मुस्कान उसकी तरफ देती है। कुछ ही घंटों में ये जो विमान है, ये जो फ़्लाइट है, ये अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है। और फ्लाइट से बाहर निकलकर जो कंपनी उस एग्जीबिशन को ओन कर रही है, वो कंपनी उन्हें वहाँ लेने आती है। और एक होटल जिसका नाम द इम्पीरियल ऑर्चिड है, उसके सामने वो कार आकर रुक जाती है, जिसकी खिड़कियों से बेंगलोर की वो हल्की हल्की बारिश की बूंदें फिसल रही है। तारा अपने बैग के साथ रिसेप्शन पर खड़ी है। ईरा और बाकी टीम मेंबर्स के रूम जो है वहाँ ऑलरेडी बुक्ड है, क्योंकि तारा को लास्ट वीक ही डिसाइड हुआ कि वो राग एडिशन में जाएगी। तो वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट है वो तारा के रूम को चेक इन कर रही है।
वो ईरा से कहती है, मैम मिस ताराज रूम इज़ ऑन द सेम फ्लोर एज योर्स, 502। ईरा भी रिसेप्शनिस्ट से कहती है, ओके। तारा और ईरा बिना किसी शब्द के बस चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लिफ्ट में आते हैं ये दोनों और दरवाज़ा बंद होते ही वो खामोशी कुछ और बढ़ जाती है। जो अभी इन दोनों के बीच है वो कुछ और बढ़ती जाती है। तारा ईरा से कहती है, ये शहर बहुत शांत है पर मुझे थोड़ा थोड़ा डरा भी रहा है। ईरा एक सेकंड के लिए तारा को देखती है, फिर पहली बार बिना किसी स्ट्रिक्ट, बिना किसी फॉर्मल टोन के वो ईरा से कहती है, शहर से डरो मत, शहरों से ज़्यादा लोग डराते हैं। तारा ईरा की बात सुनकर मुस्कुराती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और ये जो लिफ्ट है वो 5th फ्लोर पर पहुंच चुकी है। तारा और ईरा अपने अपने रूम की तरफ मुड़ जाते हैं और ईरा का रूम 505 है और तारा का रूम 502 है। तारा अपने कमरे की चाबी जो है वो घुमा रही है पर उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके लिए शायद ये पहली बार है कि वो ऐसे किसी होटल में आई है या फिर चेक इन कर रही है, तो वो थोड़ा नर्वस है। या तो वो ईरा के साथ होने से नर्वस है या फिर किसी और वजह से। तारा खुद से कहती है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया है। वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रही है बट वो हो नहीं रहा है उससे। खुद से कहती है, सीरियसली अभी से शुरू हो गया। तभी ईरा पीछे से कहती है, शायद तुम की को उल्टी दिशा में घुमा रही हो। तारा थोड़ा सा शॉक होती है और ईरा जस्ट उसके पीछे ही खड़ी है। उसके एक हाथ में कॉफ़ी है और दूसरे हाथ में उसका फ़ोन है। तारा अपना जो सर है वो झुका देती है। वो ईरा से कहती है, शायद मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ईरा कहती है, डोंट वरी, नर्वस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस डर को अपने काम में मत घुसना देना। डिज़ाइन इज़ इमोशन, नॉट हेजिटेशन। तारा अपने उस दरवाजे पर एक बार फिर ट्राई करती है और इस बार वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो मुड़ कर देखती है तो ईरा अब भी वहीं खड़ी है। तारा फिर से पीछे मुड़कर ईरा को देखती है और कहती है, थैंक यू मैम। ईरा थोड़ा सा रुकती है और फिर कहती है, बेंगलोर में सिर्फ मैम मत कहना, कभी ज़रूरत हो तो जस्ट नॉक, आई एम नॉट एज कैरी एज दे से। ईरा की ये बात सुनकर तारा के चेहरे पर एक धीमी लेकिन गहरी सी मुस्कान फैल जाती है। पहली बार ईरा को एक इंसान की तरह उसने देखा है। लेकिन वो इंसान तो है ही, बट बस एज अ CEO वो थोड़ा हमेशा स्ट्रिक्ट फॉर्मल ऐसे ही रहती है। हमेशा एक सख्त लीडर के रूप में ही देखा है, तो आज वो एहसास उसे दिखाई कि कोई इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। तो गाइज आज की स्टोरी यहीं तक रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है पाखी और निशु वाली स्टोरी का। आई एम ट्राइंग कि मैं आज वो भी अपलोड कर दूँ। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, और स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।